वेल हेलो, माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे और आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से एनसीईआरटी सिलेबस, दैट इज चैप्टर नंबर 10। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर में ये 10 चैप्टर है, लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में ये फर्स्ट लेसन है, दैट इज लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सेकंड थिंग कि आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स जो है वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, रीडिंग मटेरियल नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगी। आप मुझे वहां डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे वहां से पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक या कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। 100% मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ में। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर लाइट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के अबाउट में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो लाइट क्या है? लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है। इसे हम किस तरीके से समझेंगे? सनलाइट जो आती है हमको उसके बारे में पता ही है। ठीक है, सो कितने सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि जो सनलाइट यानी कि उसकी एनर्जी का यूज करके रन किए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं और उनका यूज भी अच्छे से हो रहा है। कई सारी ऐसी गाड़ियां निकली हैं कि जो सनलाइट का यूज करके ठीक है चल रही है, उसमें फ्यूल का यूज करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम भी बैठते हैं धूप में सुबह सुबह में, ठीक है, विटामिन डी लेने के लिए। सो इन चीजों से पता चलता है कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। नाउ इट मेक्स थिंग विजिबल। ठीक है, सो लाइट जो है वो चीजों को विजिबल बनाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट जो है वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में एंटर हो रही है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हैं या उसे हम देख पाते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं बना देता हूं। सपोज करो, ठीक है, ये हमारी आईज है। ठीक है, नाउ कोई ऑब्जेक्ट जो है यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, समझ लो ये स्टोन है। अगर यहां पर इसके ऊपर में लाइट रेज जो है वो इंसिडेंस होती हैं और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज के अंदर में एंटर होंगी, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमको विजिबल दिखेगा, अदरवाइज हम उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर रात के टाइम में लाइट चली जाए, घर में पूरा अंधेरा हो जाए, तो कोई भी चीज हमको नहीं दिखती है ना। देखने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? टॉर्च चाहिए होती है। ठीक है, तुरंत ही हम मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देते हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट जो है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ओके, सो लाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जिसको ट्रैवलिंग के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे हम बात करें साउंड की, ठीक है, तो साउंड उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए। अगर उसको मीडियम नहीं मिलेगा तो वो वहां से ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन लाइट जो है उसको ऐसा कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। कैसे? सन जो है हमारे अर्थ से बहुत ही ज्यादा दूर है, अप्रोक्सीमेटली 151.93 मिलियन किलोमीटर जितना दूर है, फिर भी वहां से लाइट जो है अर्थ पर आ जाती है। बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, पूरा स्पेस है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है उसे ट्रैवलिंग के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, लाइट ट्रेवल्स टू स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है। ये आप एनसीईआरटी के ही सिलेबस स्टैंडर्ड 8 में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, सो लाइट जो है इसे किस तरीके से समझेंगे? सपोज करो कि इस तरीके से एक जो है ऐसे पाइप है। ठीक है, अब आप यहां से, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट जो है, ठीक है, वो आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब यहां पर मैं टॉर्च अगर ऑन करता हूं यहां पर रख करके, सो क्या होगा कि यहां से जो लाइट आएगी, ठीक है, वो लाइट यहीं तक रहेगी, वो यहां से यहां जाकर के आएगी नहीं।
तो जिससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवलिंग करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, सो लाइट हैज ड्यूअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स। सो लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर है, पहला है वेव और दूसरा है पार्टिकल। ठीक है, सो एक फिजिक्स की एक थ्योरी ऐसी कहती है कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में होती है, और दूसरी जो है वो ऐसा कहती है कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट की, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि लाइट जो होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, दोनों, एक वेव और पार्टिकल, ये दोनों ही उसके नेचर होते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद में जो है when light falls on surface following may be happen। ये तो यहां पर मिट गया भाई, चलो इसे फिर से लिख देते हैं happen। तो क्या happen होगा, क्या होगा, एक तो रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, तीसरा एब्सॉर्प्शन होगा। इसे किस तरीके से समझेंगे? सो अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में इंसिडेंस हो रही है तो तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा, या तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, यानी क्या होगा, लाइट वहां से वापिस आएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि लाइट जो है उसमें से पास हो जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी। तीसरा क्या होगा कि लाइट जो है उसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत या पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, और टोटली हमारा जो चैप्टर बेस्ड है वो इन तीनों के ऊपर ही हमारा टोटली चैप्टर जो है वो बेस्ड है। ठीक है, सो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स बनाना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, टोटल चैप्टर जो हमारा बेस्ड है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझना है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होती है कि ये रिफ्लेक्शन है या फिर रिफ्रैक्शन है। ठीक है, सो दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे हम? सो द प्रोसेस of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहेंगे कि जो लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंस हो रही है और वहां से बैक वापस आ रही है, तो उस लाइट को हम क्या कहेंगे, उस लाइट को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, यहां पर मैंने फिगर ड्रॉ करके रखी है। ठीक है, ये जो है इस पे प्लेन मिरर के थ्रू हमको जो है रिफ्लेक्शन समझना है लाइट का। अब प्लेन मिरर क्या होता है, तो जिसके अंदर में हम हमारा फेस देखते हैं ना सुबह सुबह उठकर, ठीक है, जिसपे देख करके हमारे बाल संवारते हैं, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखते हैं, सो एम और एम डैश ये क्या है, तो ये मिरर का फेस है। ठीक है, मिरर का भी फेस होता है भाई, हमारा ही नहीं। ठीक है, अब ये जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइंस खींच के रखी है छोटी छोटी, ठीक है, क्रॉस लाइंस, ये क्या होती हैं, तो ये मिरर का बैक साइड, मिरर की बैक साइड बताता है। ठीक है, मिरर की बैक साइड कैसी होती है, तो उस पर कलर किया हुआ रहता है, गेरुए रंग का या ग्रीन कलर का उस पर कलर लगाया हुआ होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो इमेज है या लाइट जो है वहां पर इंसिडेंस होती है और एज इट इज वहां से हमको दिखाई पड़ती है। चलो तो इंसिडेंट रे देखते हैं। सो यहां पर ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है, ये हमारा यहां से लाइट रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे है। अब वो कहां फॉल हो रही है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो जो लाइट किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, नाउ और जहां पर जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रही है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, नाउ अब ये जो लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, तो ये हुई लाइट की बात, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब हम देखते हैं नॉर्मल। ठीक है, सो ये जो नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल जिस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसको एकदम परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर मतलब कि वहां पर उसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना करके रखता है। ठीक है, सो इसे हम नॉर्मल कहते हैं ना। यहां पर दूसरे दो वर्ड आते हैं। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकंड है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, यानी इतना एंगल, ठीक है, वो क्या होता है? सो वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो ये इसके अंदर में कुछ फिनोमिना है जो इंक्लूडेड है और इसे समझ करके ही आगे हमको चलना है। ठीक है, क्योंकि आगे ये कई जगह पर हमको यूजफुल होने वाले हैं। ऐसे डेफिनेशन भी इसको हमको लर्न करना है, लेकिन समझ करके। ठीक है, डोंट गो एवर रेक्टाफिकेशन। अगर रेक्टाफिकेशन पर जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से कहां से आएगा कुछ डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो उसके अगर हम समझ कर चलेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन होगा उसे हम जरूर सॉल्व कर लेंगे। ओके, और मैं यहाँ पर उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ओके, नाउ यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं। सो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। इंसिडेंट रे क्या होती है? सो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, डॉट डॉट लगा दिया है मैंने। आप नोट्स बनाना तो उसमें आगे नाम लिख देना। चलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ है? यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सो उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नाउ थर्ड, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, द रे ऑफ लाइट सेंट बैक बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर क्या है? ओ बी है। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ओ से बी जा रही है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं, नॉर्मल। द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ओके, सो नॉर्मल क्या है? सो वो एक ऐसी लाइन है जो उसको एकदम परपेंडिकुलर या फिर यूं कहें कि उसको एकदम राइट एंगल पर इंसिडेंट होती है। किसको? तो सरफेस के ऊपर में। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ में और इंसिडेंट रे के साथ में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, उसी हिसाब से क्या आएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है? फिगर में यहाँ पर है। ठीक है, सो ये जो फिनोमिना है इसको आपको पूरा का पूरा जो है इसको लिखना है और इसको समझ करके लर्न भी करना है। समझेगा कहां से? फिगर पर से। एक बार समझ गए, बहुत ही इजी है। ठीक है, सो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाओ। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भैया हमारे क्या कहते हैं हम उसको देख लेते हैं। सो पहले तो ये देखते हैं कि वो क्या कहता है। ठीक है, सो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, वर्ड याद रखना, सरफेस, टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज ऑफ
विच आर नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो अगर जो लाइट है वो किसी भी, वो प्लेन सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सो वो दो लॉज को फॉलो करती है। ठीक है, वो कौन कौन से देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो उसमें से है वो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल वो एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, यहां फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो है ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, सो ये कहाँ है, तो ये दोनों किस पे है, सेम प्लेन पर है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा नॉर्मल, वो भी कैसा है, सेम प्लेन पर। ये एक ही प्लेन है, ये एक प्लेन हुआ और ये दूसरा। सेकेंड लो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, और इसके थ्रू आगे हम कैलकुलेशन भी करेंगे कुछ। ठीक है, सो यहां पर जो इंसिडेंट रे होती है उससे जो एंगल बनता है और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है उससे जो एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि अगर ये 60 का होगा तो ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। अगर ये 45 का हुआ तो ये भी कितने का होगा, 45 का होगा। ठीक है, सो ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन में। नाउ दिस लॉज आर एप्लीकेबल टू एवरी सरफेस। सो ये जो लॉ है वो हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। मैंने भी यहां पर अंडरलाइन की स्फेरिकल। ठीक है, दूसरा कौन सा था, प्लेन सरफेस। ठीक है, सो दोनों सरफेसेस के लिए ये एप्लीकेबल है। नाउ इमेज क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ इमेज भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं बोर्ड में। ठीक है, और सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को इसी में होती है। सो इमेज, इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ठीक है, सो ये क्या है, सो यहां पर लाइट जो होती है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है कि जहां पर दो लाइट सच में एक दूसरे के साथ में मिल रही हो या फिर मिल रही हैं, ऐसा हमें आभास हो। ठीक है, सो वो जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इमेज होती है हमारी, उसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, ओके, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती है उसे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम टाइप ऑफ इमेजेस देख लेते हैं कि इमेजेस कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो इमेजेस की दो टाइप्स होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, सो इसमें से फर्स्ट हम देखते हैं रियल इमेज किसे कहते हैं, या किस इमेज को हम रियल इमेज कह सकते हैं। सो इट इज अ काइंड ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हो या फिर ऐसा हमें आभास हो रहा हो कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या फॉर्म होती है, इमेज। ठीक है, सो यहां पर जब एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअली वो इंटरसेक्ट करेगी तब कौन सी इमेज हमको फॉर्म होती है, तब हमको रियल इमेज जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से इसको देखें, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं या उसको हम स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हैं, उस इमेज को क्या कहेंगे हम, तो उस इमेज को हम कहेंगे रियल इमेज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सो द इमेज फॉर्म ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। ठीक है, सो जो इमेज सिनेमा स्क्रीन में फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो वो रियल होती है। ठीक है, तो ये रियल इमेज जो होती है उसके थोड़े से आप उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो इट इज इन्वर्टेड, ये कैसी होती है, ये इन्वर्टेड होती है। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो ये जो इमेज है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकती है, इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड देखें, फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। सो ये जो इमेज है ये कॉनकेव मिरर और
कॉन्वेक्स लेंस से इस तरीके की इमेज को हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यहां पर ध्यान में रखना है। आगे हम इसके अबाउट में भी स्टडी करने वाले हैं। नाउ ये एक टाइप की इमेज हुई। दूसरी टाइप की इमेज देखें तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज बैकवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में जब रिफ्लेक्ट हो जाती है रे, उसके बाद में जो उससे इमेज फॉर्म होती है वो इमेज कैसी होती है? तो वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, दूसरे वर्ड में कहें, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। सो ऐसी इमेज जिसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जाता उसे क्या कहेंगे? हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। अब ये दोनों जो है, ये दोनों की दोनों भी डेफिनेशंस है। ठीक है, ये भी और यहां पर इसकी भी दो डेफिनेशंस है। सो ये जो सेकंड वाली जो है वो थोड़ा इजी है, तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों ही राइट होगी। चलो, तो उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर। सो ये जो इमेज है ये मिरर से ऑब्टेन होती है। सो प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी इमेज होगी? तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज इरेक्ट। ये कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो अभी हमने देखा ये इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं हम। नाउ इट कैन बी सीन बाय लुकिंग इनटू मिरर और लेंस। तो ये जो इमेज है इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो जस्ट मिरर के अंदर देख करके ही, मिरर में देख करके ऐसी इमेज जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहां पर ये जो इमेज टाइप ऑफ इमेज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे हम, ठीक है, रे डायग्राम के थ्रू ये इमेज फॉर्मेशन समझने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए और यहां से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना लीजिए। सेकंड थिंग कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारी जो है नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। ओके, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।